तो कोरोना महामारी के बीच अब डॉक्टर ड्यूटी से नदारत नजर आ रहे हैं और ऐसे में हाजिरी रजिस्टर में अपना सिग्नेचर करके डॉक्टर गायब हो जा रहे हैं। मरीजों की देखभाल की जगह अब सिर्फ खाना पूर्ति करते डॉक्टर नजर आ रहे हैं। हिसार से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हिसार के कोविड-19 अस्पताल में एक डॉक्टर की करतूत का खुलासा हुआ है। हिसार की जाट धर्मशाला में एक कोविड-19 अस्पताल, स्पेशल अस्पताल बनाया गया, जिस पे मरीजों को रखा गया जो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन डॉक्टर जिनकी ड्यूटी वहां थी वो वहां से गैर हाजिर मिले। वो वहां पर पहुंचने के बाद हाजिरी रजिस्टर में सिग्नेचर करके वहां से चले जाते थे और यह खुलासा तब हुआ जब इंचार्ज के साथ डॉक्टर की बातचीत का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया है। फोन कॉल पर ऑडियो रिकॉर्डिंग की बातचीत में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर नितिन जाट धर्मशाला में बने कोविड अस्पताल में पहुंचते थे, लेकिन हाजिरी रजिस्टर में सिग्नेचर करके वहां से चले जाते थे। कोविड अस्पताल के इंचार्ज रमेश पुनिया से नितिन कुमार जो डॉक्टर थे जिनकी ड्यूटी वहां थी, उनकी बातचीत हुई है। दोनों की बातचीत सामने जो आई है उस पर साफ हुआ है कि डॉक्टर वहां से गैर हाजिर रहते थे। मरीजों की देखभाल की जगह वो सिर्फ सिग्नेचर करके वहां से चले जाते थे। दरअसल इस बातचीत पे क्या कुछ है वो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। क्यों लग जाते तुम? क्यों लग जाते तुम? हेलो हेलो, हाँ जी। डॉक्टर नितिन बोल रहा है क्या? हाँ जी डॉक्टर, आप कौन बोल रहे हो? डॉक्टर रमेश पुनिया बोल रहा हूँ भैया। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते। ड्यूटी है ना आपकी जाट धर्मशाला में? हाँ जी सर। फिर आप आए थे यहाँ पे? हाँ जी सर, सुबह आया हूँ मैं यहाँ पे। सुबह रजिस्टर कहाँ मंगाया था? रजिस्टर में लिखा हुआ है सर। आप कहाँ मंगाया था रजिस्टर आपने? क्या हो गया सर? ये बताओ ना, क्या काम मंगाया था रजिस्टर आपने? सर सारा यार आप ड्यूटी कर लो ना, क्यों वो करते हो? हर बार आप वहाँ भी पंगे करते हो, यहाँ भी पंगे करते हो। ड्यूटी दो आराम से, क्यों? कुछ सेवा करो, पेशेंट्स की सेवा करो, ड्यूटी अच्छी तरह दो। टाइम है बढ़िया सेवा करने का। आप बाहर रजिस्टर मंगा के साइन करके निकल जाते हो। अच्छा, कोई पेशेंट कंप्लेंट करेगा तो मैं नहीं, पेशेंट को वैसे नहीं ड्यूटी आपने। सर सारा यार आप ड्यूटी कर लो ना, क्यों वो करते हो? हर बार आप वहाँ भी पंगे करते हो, यहाँ भी पंगे करते हो। ड्यूटी दो आराम से, क्यों? कुछ सेवा करो, पेशेंट्स की सेवा करो, ड्यूटी अच्छी तरह दो। टाइम है बढ़िया सेवा करने का। आप बाहर रजिस्टर मंगा के साइन करके निकल जाते हो। अच्छा, कोई पेशेंट कंप्लेंट करेगा तो मैं नहीं, पेशेंट को वैसे नहीं ड्यूटी अंदर आना नहीं होता। मेरी कोई ड्यूटी है, मैं बैठा हूँ 1 घंटे से। डॉक्टर रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है डॉक्टर्स को कोविड हो रहा है। स्टाफ कोविड हमें नहीं हो रहा क्या? कोविड हम ही तो बैठे बिना बिना उसके यार। आप आइसोलेशन में हो क्या? बाहर हम भी घूम रहे हैं यार, फील्ड में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। ड्यूटी लगा रखी सरकार ने, आपकी नहीं लगा रखी? बता दो मुझे। जी सर। हैं? जी सर। फिर आप रजिस्टर बाहर मंगा के साइन करके चले जाते हो, ये कौन सा तरीका है? दो कदम अंदर चल के आओ, उसकी समस्या पूछो, स्टाफ की अपने सब सबऑर्डिनेट से कुछ पूछो भी, तुम्हें कोई दिक्कत हो बताओ। मेरी भी ड्यूटी थोड़ा ना, मैं तो वैसे ही आ जाता हूँ। अब मेरे को फोन आया किसी का भी, पीछे गेट खुला है जी, मैं इसलिए आ गया चेक करने। हाँ जी डॉक्टर। यार मानवता के नाते करो सेवा, यूं ना करो सरकार तनख्वाह दे रही है तो ना मतलब आप रजिस्टर में हाजिरी मारे निकल के चले गए। ऐसे ऐसे कोरोना नहीं हो जैसे आप डर रहे हो इतना। न्यूज़पेपर में क्या रखो, किसको कोरोना हो गया अपने हॉस्पिटल में? है? हाँ जी डॉक्टर। किसको हुआ है कोरोना अपने हॉस्पिटल में आज? किसी को हुआ है क्या कोरोना? हेलो हेलो। हाँ जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, किसी को कोरोना हुआ है क्या अब तक? अपने इतने दिन हो गए, 20 मार्च से आप लग रहे हैं। हाँ जी, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। इस साल की बात कर रहा हूँ, किसी को हुआ है क्या? या 20 मार्च से तो मैं भी घूम रहा हूँ, क्रीमेशन पे भी जा रहा हूँ, कूड़ा भी उठा रहा हूँ, सैनिटाइज भी कर रहा हूँ घर को, जो पॉजिटिव पेशेंट्स के। मेरा टेस्ट भी हो चुका है, मैं भी घूम रहा हूँ ना। आप वहां भी यही हाल है, वार्ड रूम में, अब यहाँ भी आपका यही हाल है। बाहर रजिस्टर मंगा के आप परेशान और करने आपको स्टाफ को। हमारे साथ महेश कुमार
ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, दरअसल इस पूरे ऑडियो के पीछे की कहानी क्या है? क्या कुछ उस जाट धर्मशाला में हो रहा है? वहां मरीज कितने हैं? किस तरह की देखभाल है? क्या है इस पूरे ऑडियो के पीछे की कहानी? जी महेश। चलिए महेश के पास हम जाएं, उससे पहले रमेश पुनिया जो कोविड इंचार्ज हैं, जिनको हमने इस ऑडियो में सुना है, वो हमारे साथ इस वक्त फोन पे जुड़ गए। पुनिया जी, स्वागत है आपका टोटल न्यूज़ पे। लेकिन सबसे पहले सवाल ये कि दरअसल जिस डॉक्टर से आपकी बातचीत हो रही है उसमें हमने ये भी सुना कहते हुए आपको कि आपका हाल जो वार्ड था वहां पर भी यही है और यहां पर भी इसी तरह। क्या डॉक्टर के साथ, जिन डॉक्टर से आपकी बातचीत हो रही है, वो क्या इसी तरह की लापरवाही उनकी पहले भी देखने को मिलती थी जो अब आपके सामने आई है? पहले वार रूम में ड्यूटी थी इनकी, तो वहां भी ऐसे ही इन्होंने किया था। तो ये जब ये जाट धर्मशाला चला के सो गए थे जी, पुनिया जी, जब ये जाट धर्मशाला को कोविड स्पेशल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया, तब इनकी वहां ड्यूटी लगाई गई। आपको ये कब पता चला कि ये वहां से वहां ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, या जब आप ये औचक निरीक्षण पे पहुंचे तब आपके को ये जानकारी मिली? मेरे पास एक आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं राजीव सदाना जी, उनका फोन आया था कि जाट धर्मशाला में जो गेट है वो खुला रहता है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और आपने वो कोविड सेंटर बनाया हुआ है। उन्होंने शिकायत की, 2-3 बार फोन किया मेरे को, तो मैं चेक करने चला गया। मैंने स्टाफ थी वहाँ लेडी, उससे पूछा भी व्यवस्था के बारे में, उससे बातचीत की तो बढ़िया व्यवस्था थी उनकी। खाना भी बहुत टाइम से आ रहा है, सर्व भी कर रहे हैं, क्लास 4 भी था वहाँ पे। फिर मैंने पूछा भी डॉक्टर वगैरह नहीं है ड्यूटी पे कोई? कहती डॉक्टर तो है जी, लेकिन डॉक्टर, हेलो जी जी जी, लेकिन डॉक्टर आता है बाहर रजिस्टर मंगा के साइन करके निकल जाता है। मैं कहता तुम बाहर रजिस्टर लेके क्यों जाते हो जी? कहती वो नोडल है जी हमारे, हमें तो ले जाना ही पड़ता है। मैं ऐसी भी क्या मजबूरी है। चलो मैंने कहा उसका नंबर दो, कौन ड्यूटी पे है? उन्होंने बताया डॉक्टर नितिन है। और मैंने नंबर जब उसका डायल किया तो मेरे दिमाग रिमेम्बर हुआ कि क्योंकि पहले भी इसको एक बार नोटिस दिया जा चुका है। अच्छा। मैंने फिर इनसे फोन लगाया, पूछा इनसे, तो ये कहने लगे भी दिल्ली पेपरों में आ रहा है डॉक्टरों कोविड कोरोना हो रहा है, इसलिए मैं नहीं आता, सिर्फ शिकायत बेस पे आता हूँ। बिल्कुल। अब पुनिया जी जरा ये बताएंगे, जाट धर्मशाला में फिलहाल इस वक्त कितने कोरोना संक्रमित लोग हैं, कितने संदिग्ध लोग हैं, कितने पेशेंट हैं? दरअसल 11 पेशेंट्स है हमारे पास, पॉजिटिव पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे। तो ऐसे में क्या सिर्फ एक डॉक्टर की ड्यूटी है वहां पर, या कुछ और भी डॉक्टर हैं जिनकी ड्यूटी वहां रहती है? नहीं, रोटेशन वाली ड्यूटी होती है, जैसे इनकी 8 से 2, उसके बाद 2 से 8, फिर रात के 8 से 8 ड्यूटियां तो बटी होती है। स्टाफ भी होता है, पैरामेडिकल भी होता है, क्लास 4 भी होता है। ठीक, सब ड्यूटियां रोस्टर वाइज लगी हुई है, ड्यूटियों में कोई कोताही नहीं है, सब नॉर्मल है, बढ़िया है। पुनिया जी, जैसे ये डॉक्टर के ऑडियो के साथ जो आपकी बातचीत हुई, उस ऑडियो में ये भी वो कह रहे हैं कि डॉक्टरों को कोरोना हो रहा है। क्या इस तरह का डर और भी मेडिकल स्टाफ जता रहा है? कोरोना का जो डर वो दिखा रहे थे इस एक ऑडियो में, क्या ये डर कोई और स्टाफ की तरफ से भी दिखाया गया? नहीं, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं आई। पहली बार मुझे तो इसके बारे में पता लगा, वो भी बाई चांस की बात है, कोई मेरे शिकायत आ गई थी, मैं चला गया था। और वो यदि वो डेली ऐसे कर रहा है तो मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सामने जो आज बात आई तो मैंने इनसे बात की थी, इन्होंने खुद कॉन्फेस किया, ठीक है जी मैं कोरोना की वजह से अंदर नहीं आ पा रहा। पुनिया जी, कोई जानकारी आपके पास, ये डॉक्टर कब से इनकी ड्यूटी लगी है, और जब आपकी ये बातचीत हो गई है तो क्या अब इन्हें कोई नोटिस दिया गया है? मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना मैंने कोई ऐसी रिकॉर्डिंग की है, ना मैंने ऐसी कोई शिकायत की है। ये तो आपके माध्यम से मुझे पता लगा भी लापरवाही डॉक्टर की तरफ से हो रही है, ये तो जानकारी आपको मिल गई है, तो क्या आप कोई नोटिस दिया जाएगा इनको? वो तो उच्च अधिकारी बता सकते हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। आपने आगे ये बात पहुंचा दी है कि कितनी बड़ी लापरवाही वो कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैंने ये बात तो
अभी राउंड 1 बजे के आसपास की है। ठीक। और यदि मैं उसके बाद अभी ऑफिस में जा नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास सारा शिकायतों का निपटारा मुझे ही करना होता है। अच्छा। किसी का जो पॉजिटिव पेशेंट्स है उनके नियर एंड डियर है, किसी को कोई जरूरत है, अभी एक फोन आया था किसी को गैस सिलेंडर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ये सब मुझे देखना पड़ता है मानवता के नाते। तो ऐसे में क्या मैंने तो यही बोला कि आप ड्यूटी करो, सरकारी तनख्वाह मत लो ना। मैंने तो यही बोला था इनको, मानवता के नाते ड्यूटी करो, हमारा कर्म है, धर्म है, हमारा करना चाहिए। तो क्या आज ये डॉक्टर पहुंचे हैं ड्यूटी पे? क्योंकि आपकी बहुत बातचीत हुई, आपने बहुत समझाया भी उन्हें, तो क्या आपको असर दिख रहा है? पहुंचे हैं डॉक्टर? मुझे नहीं पता, मैं तो वहां से फिर उसके बाद निकल गया था। एक और कंप्लेंट आ गई थी डोगरा मोहल्ला से, मैं वहां चला गया था। तो पुनिया जी, फिर अगर कंप्लेंट आप तक आई है तो आगे इसे कब तक पहुंचाएंगे? क्योंकि अगर फिर से डॉक्टर ने लापरवाही की तो कई मरीजों की जान को खतरा रहेगा। नहीं, मैं लिख के दूंगा। मैंने संज्ञान में ला दिया था जो नोडल इंचार्ज है वहां पे। ठीक। उनको संज्ञान में ला दिया टेलीफोन पे, और उच्च अधिकारी से भी लिख के देंगे। ऐसे में पुनिया जी, जो आप कोविड इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं और तमाम जगह पर आप देखभाल करते हैं, हिसार को लेकर कितना आश्वस्त हैं और क्या दर्शकों को कहेंगे कि किस तरह के आप इंतजाम है डॉक्टरों के लिहाज से और जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसके लिहाज से? इंतजाम में कोई कमी नहीं है। यदि हम किसी की ड्यूटी लगाएं और ड्यूटी पे ना जाए तो उसमें तो कोताही उस व्यक्ति की कोताही होगी ना। और जहां तक उसकी बात है तो अवेयरनेस हमारे यहाँ इतनी है कि जो भी पेशेंट्स बाहर से आ रहे हैं, जैसे ये पॉजिटिव केस निकल रहे हैं हमारे, तो मोस्टली बाहर के हैं। और बाहरकों में जैसे अब तो इतनी अवेयरनेस होगी, 1-2 पेशेंट जो कल निकले हैं हमारे पॉजिटिव, वो सीधा मेरे पास ही आए थे। और आते ही मैंने उनको टेस्ट करा के उनको प्राइवेट क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया था होटल के अंदर। और वहां उनका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो उनको फिर जिंदल में शिफ्ट कर दिया। इस चीज हिसार इस मामले में बड़ा सेफ है और जनता बड़ी जागरूक है, फोन भी करते रहते हैं और अवेयरनेस भी बहुत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी मीडिया डेली इस बात का प्रचार करता है कि जो बाहर से आने वाले हैं वो यात्री सभी फ्लू क्लिनिक पे आए, स्वास्थ्य अपना चेक कराएं। और वहाँ 24 आवर हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से मुस्तैद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश पुनिया। आप उम्मीद करेंगे कि इस तरह की लापरवाही करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारे इस वक्त ब्यूरो चीफ महेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। महेश, दरअसल जाट धर्मशाला के को लेकर जो ये पूरा ऑडियो सामने आया, क्या कुछ कहानी है इस ऑडियो के पीछे की? क्या ये डॉक्टर की लापरवाही जो अब इस ऑडियो से जाहिर हुई है, ये सिलसिला कब से जारी था, कोई जानकारी? और क्या कुछ अब वहां पर इंतजाम देखने को मिल रहा है? देखिए, जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसके बाद ये बात कही जा सकती है कि बतौर डॉक्टर्स, बतौर फ्रंट लाइन वॉरियर्स हम सम्मान करते हैं मेडिकल स्टाफ का, तमाम डॉक्टर्स का। उनकी वजह से लोगों की जिंदगी बच रही है। लेकिन एक जो तस्वीर अलग उभर कर सामने आ रही है वो ये कि डॉक्टर्स में भी काफी सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कोरोना के डर से इतने खौफजदा है कि अपनी ड्यूटी वो नहीं कर पा रहे हैं या वो करना नहीं चाहते हैं। उन्हें एस्केप का जो भी रास्ता मिलता है वो पहला रास्ता इख्तियार करते हैं। जिस तरीके से इस मामले में जो सच सामने आया कि पहले बोर रूम में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी डॉक्टर नितिन की, वहां पर भी इसी तरीके का कोरोना से खौफ दिखाने का काम ये कर रहे थे, किसी तरह की ड्यूटी ये नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद एक स्पेशल जो कोविड-19 अस्पताल बनाया गया हिसार के जाट धर्मशाला को, इस धर्मशाला को अस्पताल में तब्दील किया गया, रोस्टर बनाया गया, तमाम मेडिकल स्टाफ के लोगों की ड्यूटी लगाई गई। उनमें एक ड्यूटी इनकी भी शामिल थी, डॉक्टर नितिन को वहां सर्विसेज देनी थी। लेकिन खौफ का जो इंतहा है वो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अस्पताल के अंदर तक दाखिल नहीं होते हैं, बाहर ही रजिस्टर मंगवाने का काम करते हैं और गेट के बाहर से, यानी धर्मशाला की गेट के बाहर से ही, गाड़ी में से ही सिग्नेचर वो करते हैं और निकल जाते हैं। अपनी जो सर्विसेज है वो इस तरीके से दे रहे हैं। लाखों की तनख्वाह वो उठाने का काम करते हैं, लेकिन एक भी दिन वो अस्पताल, जो स्पेशल कोविड-19 अस्पताल बनाया गया उसके अंदर दाखिल होने की जहमत नहीं उठाते। और उनके खौफ का इंतहा आप देख सकते हैं कि वो साफ ये कह रहे हैं कि कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें कोविड-19 पेशेंट्स को ही डील करना है जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हैं। तो ऐसे में इतने खौफ के साथ वो कोविड-19 के मरीज के पास वो किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे, ये साफ तौर से
समझा जा सकता है। तो हालात इस तरीके के भी है। कोरोना वॉरियर्स में कुछ वॉरियर्स ऐसे हैं जो खौफजदा हैं, जो अपनी ड्यूटी को नहीं करना चाहते हैं या बच निकलने के रास्ते पर इख्तियार कर रहे हैं, और यही मामला हिसार के इस रिकॉर्डिंग में सुनने को मिल रहा है। डॉक्टर रमेश पुनिया, इन्हें ओवरऑल कोविड-19 इंचार्ज बनाया गया है, तो तमाम शिकायतों का निपटान ये करते हैं। इनके पास एक शिकायत पहुंचती है कि जाट धर्मशाला का जो पीछे का गेट है वो खुला हुआ है, लोग आसानी से आवाजाही वहां पर कर रहे हैं। चूंकि ये स्पेशल कोविड-19 अस्पताल है, तो ऐसे में अस्पताल के बिस्तर पर जो भी मरीज लेटा हुआ है वो दरअसल कोविड-19 का पेशेंट है। बावजूद इसके अगर आवागमन इस तरीके से जारी है तो किस तरह के आइसोलेशन की बात की जा रही है और किस तरीके के इलाज वो कर पा रहे होंगे, तो तमाम वो चीजें जाहिर थी। इसी का खुलासा इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए।